आल के छल्ली कर दे। अब जिया सो निपट में हो उनसे निपट लो। तुम्हें जो है घमंड के हम मंत्री, तो तुम निपट लो जिया से, तुम्हें निपट लो। समझदार है मानो हम अब भाई मरबेरी तैयार हो, मारबेरी हम वो भी चलो ठीक है। हर में आल के छल्ली कर दे, हर में आल के छल्ली कर दे। अरे इतनी होगा। एक काम करो, ज्यादा फालतू बात नहीं, तो समझदार आदमी हो, जरा हिसाब से बात किया करो। फालतू बात कुछ नहीं हो रही। लिखा है अब जिया सो निपट में हो उनसे निपट लो। तुम्हें जो है घमंड के हम मंत्री, तो तुम निपट लो जिया से, तुम्हें निपट लो। तुम यार राजकुमार हो कहाँ तुम? कहाँ हम घर पे हैं। जरा तुम हिसाब से बात किया करो, समझदार आदमी हो। बात हिसाब से हम कर रहे हैं कि बात जो लिख रहे हैं, जो तुम्हारे जितने लोग लिख रहे हैं जी, लिखा पढ़ी से क्या होता है? हमने अशब्द कोई बात नहीं लिखी, लिख रहे हैं अशब्द कोई बात नहीं लिखी। तुम एक काम करो, बैठ के बात करो, फालतू बात नहीं करोगे। तुम समझदार आदमी को ऐसी बात नहीं करेंगे यार। नहीं समझदार सर, हमने यही सब बात नहीं की। हमने आपको फोन लगाओगे ये टाइप का जब अभी ऐसी हो रही, तो हमारी तरफ से भी लिखो। आपको छुट्टी है, खूब लिखो जानी कह रहे मनो। आप समझदार आदमी हो, तुम्हारी समझदारी में काम करना हो। देखो हम बड़े भैया, हम तो ऐसे हैं समझदार है मानो हम अब भाई मरबेरी तैयार हो, मारबेरी हम वो भी। चलो ठीक है। हर में आल के छल्ली कर दे। अरे इतनी होगा। एक काम करो, ज्यादा फालतू बात नहीं, तो समझदार आदमी हो, जरा हिसाब से बात किया करो। फालतू बात कुछ नहीं हो रही। लिखा है अब जिया सो निपट में हो उनसे निपट लो। तुम्हें जो है घमंड के हम मंत्री, तो तुम निपट लो जिया से, तुम्हें निपट लो। तुम यार राजकुमार हो कहाँ तुम? कहाँ हम घर पे हैं। जरा तुम हिसाब से बात किया करो, समझदार आदमी हो। बात हिसाब से हम कर रहे हैं कि बात जो लिख रहे हैं, जो तुम्हारे जितने लोग लिख रहे हैं जी, लिखा पढ़ी से क्या होता है? हमने अशब्द कोई बात नहीं लिखी, लिख रहे हैं अशब्द कोई बात नहीं लिखी। तुम एक काम करो, बैठ के बात करो, फालतू बात नहीं करोगे। तुम समझदार आदमी को ऐसी बात नहीं करेंगे यार। नहीं समझदार सर, हमने यही सब बात नहीं की। हमने आपको फोन लगाओगे ये टाइप का जब अभी ऐसी हो रही, तो हमारी तरफ से भी लिखो। आपको छुट्टी है, खूब लिखो जानी कह रहे मनो। आप समझदार आदमी हो, तुम्हारी समझदारी में काम करना हो। देखो हम बड़े भैया, हम तो ऐसे हैं समझदार है मानो हम अब भाई मरबेरी तैयार हो, मारबेरी हम वो भी। तो सागर जिला की सियासत को जो सनसनीखेज ऑडियो वायरल भाव है, जो बताया जा रहा है राजकुमार धनोरा, जो पूर्व भाजपा नेता हैं, हाल में ही भाजपा से निष्कासित भए हैं, और उनकी बातचीत गुलाब सिंह राजपूत, जो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बड़े भैया हैं। राजकुमार धनोरा ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाली थी, के बाद उन पर कार्रवाई करी है पार्टी ने, और एक कार्रवाई के ठीक पहले को जो ऑडियो बताया जा रहा है। हालांकि राजकुमार धनोरा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब आंसू बहाए और कई कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके संग ठीक नहीं करे। मैं खुद बीडी शर्मा से, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। मैंने उनसे जाकर मैंने कहा भी था कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं पार्टी से क्षमा मांगता हूं, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ अत्याचार किया गया। उसके साथ भी हमारे साथ अत्याचार किया। जिस पार्टी में 30 साल पूरी मेहनत की, आज तक कोई कदम 1 रुपए का कलंक हो, और उस पार्टी ने हमें 30 साल की हमारी मेहनत 1 मिनट में हमें कीड़े मकोड़े की तरह फेंक दिया। राजकुमार जी, आपके रिश्तेदार तो मंत्री जी भी हैं, आप इतने पुराने कार्यकर्ता हो, लेकिन आपकी पार्टी में सुनवाई क्यों नहीं हो रही? कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम आपकी मदद करना भी चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है कि उस परिस्थितियों को सोचकर भी हम मदद नहीं कर पाते। वहाँ वही परिस्थिति थी। मैं सुर्खी क्षेत्र का हूँ और वह खुरई क्षेत्र से मंत्री हैं। यह कार्य क्षेत्र गोविंद राजपूत जी का है। मंत्री जी नहीं चाहते कि कल हम भी नहीं चाहते कि उन पर यह आरोप लगे कि जे इनके रिश्तेदार की मदद कर रहे हैं। जे रोते भाई वीडियो वायरल भय हैं एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता के, इनको नाम है राजकुमार धनोरा, जे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार भी लगत हैं और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे सागर में। लेकिन इनने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी की मांग सोशल मीडिया के जरिए का कर दी। पार्टी इनसे खफा हो गई। सबसे पहले तो इनको भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष के पद से हटा गो और ही के बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और अब राजकुमार धनोरा को गुस्सा फूट पड़े है भारतीय जनता पार्टी पे। सुनो जरा का खरी खोटी सुनाई है उनने दर्द भरी आवाज में सागर जिला में। आज आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी में चला आ रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व जो भी घटनाक्रम हुआ
मुझे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और जो हमें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया उसमें कि आपने क्षेत्रीय प्रत्याशी की मैं मांग कर रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय नड्डा जी की विचारधारा को की भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार ये नहीं चलेगा। उस आवाज़ को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया और मुझे माननीय सिंधिया जी, माननीय गोविंद राजपूत जी के कहने पर पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। अगर निष्कासन अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि सरकार अधिकारी चला रहे, उमा जी ने सरकार के खिलाफ शराबबंदी का आंदोलन और कई दफे उनने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखी, तो क्या उन पर भी पार्टी कार्रवाई करेगी? क्योंकि वे बड़े नेता हैं, उन पर पार्टी संगठन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा। एक छोटे से कार्यकर्ता पर पार्टी ने 30 साल का जो पार्टी के लिए मेहनत करी, दिन रात लगे रहे, क्षण भर में हमें पार्टी से हटा दिया। आज मैं पार्टी के उन संगठन के वरिष्ठ नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि क्या कैलाश विजयवर्गीय जी पर कार्रवाई करेंगे, अजय बिश्नोई जी पर कार्रवाई करेंगे, उमा भारती पर कार्रवाई करेंगे? हमने जो आवाज हम उठाना चाह रहे थे उस कारण हमें पार्टी से निष्कासित किया गया। सुर्की विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं पर इतना अत्याचार हो रहा है कि राहतगढ़ में कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति को बैल ने मारा और मंत्री जी ने, जिससे पुराने कार्यकर्ताओं से द्वेष रखते थे, 2 पूर्व मंडल अध्यक्षों के लड़कों पर, एक वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता पर 307 का प्रकरण दर्ज करवा दिया। उनकी आवाज उठाने के लिए मैंने उनसे बात की कि चलो पार्टी संगठन में चलो, आप भोपाल चलो, धरना देना हो तो वो देंगे। इस कारण से मंत्री जी हमसे चिढ़ गए और इस बात का मुद्दा बनाकर मुझे पार्टी से निष्कासित करा दिया। सुर्की विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी से लेकर एक जो सेल्समैन होता है उससे भी पैसे की वसूली की जा रही है। ये कौन कर रहा है वसूली? अब ये वसूली ये तो नहीं हम कह सकते, लेकिन उनसे आप बात करें जो कर्मचारी अधिकारी वो किसको जो कमीशन दे रहे हैं, वो तो कहते हैं हम जनता से वो वसूली कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें ऊपर देना पड़ता है, तो ऊपर कहाँ देना पड़ता है? हमारा ये है कि सागर से ग्वालियर तक है भ्रष्टाचार का पैसा जा रहा है। क्षेत्र की जनता की आवाज सुने, सुर्की क्षेत्र का गाँव में जाकर देखें आज इनने 3 साल के कार्यकाल में क्या किया। सरपंच आज तक एक सरपंच इनकी मर्जी के बगैर 1 रुपया खाते से नहीं निकाल पा रहा है। जो कहते हैं इनके यहाँ से लिस्ट बनती है, सूची बनती है, काम तय होता है, वही काम होगा, उसी का टीएस मिलेगा। जी, आपको लगता है कि आपके जो ये सिंधिया के लोग आ गए हैं, जो असल भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनका महत्व कम हो रहा है? बिल्कुल पूरे 100% सिंधिया के आने से उनके साथ जो पूरी टीम आई है उससे कहीं न कहीं मूल भाजपा कार्यकर्ता मतलब उस प्रताड़ित है, उसका मान सम्मान नहीं रखा जा रहा है। और भारतीय पुराना कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको मान सम्मान चाहिए, उसको कोई ना धन ना दौलत, लेकिन स्वाभिमान के साथ वो रहता है और स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। उसने अपनी बगैर खाए बगैर लिए जो उस पर जितना बनता है, पार्टी का जब समय आता है, चुनाव आता है, स्वयं का खर्च करता है और पार्टी का काम करता है, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ये आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, सुर्की क्षेत्र में आप चले जाओ, पूरे चाहे गेहूं खरीदी केंद्र हो, मूंग खरीदी केंद्र हो, अपने धान खरीदी केंद्र हो, खाद विक्रय केंद्र हो, आज आप पता कर लो कि राहत सुर्की क्षेत्र में कौन चला है? पूरे इनके लोग चला है जो कांग्रेस से भाजपा में आए। पंचायतों में सरपंच हैं, सरपंच नहीं काम करता, वहाँ इनका जो इनके साथ जो कांग्रेस से आया उन लोग को कह दिया जाता कि ये काम सरपंच से कि ये हमारा आदमी करेगा, आप राशि निकाल के इसको दो। ये चल रहा है। अतिथि शिक्षक बगैर यहाँ से लेटर लिखे कोई अतिथि शिक्षक में नियुक्ति नहीं होता। सरपंच हितग्राही जो कुआ होते हैं, कूप, इनके यहाँ से लेटर जब लिखा जाएगा, जब वो कुआ स्वीकृत सरपंच कर सकता है। प्रधानमंत्री आवास, इनके यहाँ से लेटर लिखाएगा जब आप उसका नाम जुड़ेगा। ये हालात हैं सुर्की के।
जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का समर्थन लेने जा रहे हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं, गांव-गांव प्रवास कर रहे हैं। 6 महीने तक हम पूरे क्षेत्र में घूमेंगे, फिर उसके बाद हम उनके बीच उनको बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। जो सुर्खी क्षेत्र की जनता कहेगी हम वो निर्णय लेंगे। जैसे सोशल मीडिया में कुछ बताओ, उसमें एक शब्द मंत्री जी का लिखा होगा, मैंने सोशल मीडिया मंत्री जी का या पार्टी का, वही तो पार्टी के विषय में हमने एक शब्द लिखा हो, आप बताएं सोशल मीडिया। पैसा सागर से ग्वालियर तक जा रहा है, तो ग्वालियर में ऐसा क्या है कि उधर पे अब ये नहीं, हम तो सागर से ग्वालियर जा रहे हैं, हम ये नहीं सकते कहाँ जा रहे हैं, हमारे इतने संपर्क सूत्र नहीं हम कहा कि जो पैसा आखिर कहाँ तक जाए, लेकिन सागर से 6 लाख की जो जमीन थी उसमें हमने 60,000 रुपए कमीशन नहीं, हम जिला पंचायत सदस्य थे। 2000 के बाद गोविंद राजपूत की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी। मैंने स्वयं के गांव में 6 लाख का कंक्रीट रोड स्वीकृत कराया। हमसे इनने 60,000 रुपए कमीशन लिया और फिर उसके बाद राशि खाते में नहीं पहुंच पाई, आचार संहिता लग गई, चुनाव हो गए विधानसभा के, मैंने उनका विरोध किया तो चुनाव बाद इनने हमारे पूरी 6 लाख मतलब 6 लाख की काट दी राशि। फिर इनसे हमारी जिला पंचायत से फोन लगाकर हमारी गिचड़ हुई, अशब्द वातावरण तक हुआ उस समय। फिर इनने राजकुमार बरकोटी जी के बीच में माध्यम से मतलब बातचीत हुई, फिर इनने 6 लाख की जगह 3 लाख रुपए स्वीकृत किए। पूरे जिला पंचायत सदस्यों के इनके यहाँ जो इनके निज सचिव थे बड़े दुबे के नाम, वहाँ फाइल बन के रखी जाती थी और उसमें जिसको जिसके क्षेत्र में जितनी राशि जमा स्वीकृत कराना हो, आप 10% राशि वहाँ जमा कर दीजिए, उसके बाद आप अपने क्षेत्र में काम स्वीकृत करा लीजिए। ये सिस्टम पूर्व से चला रहा है। आप तो आज संपत्ति देखो, हमारे परिवार में आप 40 साल को रिकॉर्ड पहल को देख लें, 700 एकड़ की लगभग हमारे परिवार में जमीन जायदाद थी और आज आप निकाल लें तो ज्यादा से ज्यादा 100 एकड़ और बढ़ गई है। 40 साल को इनको रिकॉर्ड निकालो, इनके मामा ने इमला खेरी बंडा से जीरई बुलाया था, इनके मामा ने लगभग 5 एकड़ इनको जमीन दी थी। न इनके पास घर था, न इनके पास वाहन था, न इनको डीजल पेट्रोल के इनके पास पैसे थे। आज 4-4, 5-5 पेट्रोल पंप, 500 एकड़ जमीन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्रेशर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, खजुराहो में 5,000 करोड़, लगभग 5,000 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? सुर्खी क्षेत्र की आप विकास की बात करते हो, आप स्वयं का विकास कर रहे हो, सुर्खी क्षेत्र का तो आपने विनाश किया है। बिना कि जिस दल से हम 30 साल जुड़े रहे, जिस दल के कारण आज जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत मान सम्मान है आप लोगों के बीच में मिला, उस भारतीय जनता पार्टी के कारण रहा, उस पार्टी में मैं रहा, उसी का कारण है कि आज मैं ये स्तर पर पहुंचा। ये तय है, चुनाव लड़ेंगे, सिलेंडर नहीं गिरे, चुनाव लड़ेंगे। निष्कासन से पहले आपको कोई आरोप पत्र दिया था? क्या आरोप थे उसमें? यही कि आपने माननीय गोविंद राजपूत मतलब यहाँ से अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ आपने सोशल मीडिया पर जो मतलब यात्रा निकालने का दुष्प्रयोग ये किया है, ये पार्टी अनुशासनहीनता में आता है। आपने उसके जवाब में? हाँ, उसका हमने जवाब दिया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने जाके मुलाकात की, अपना व्यक्तिगत विपक्ष रखा, लेकिन एक तरफा रहा है, एक तरफा कर रहा है। आपने स्थानीय आप पुराना रिकॉर्ड 2018 को निकाल लें। आज हमने कोई आज बात नहीं की, 2018 में भी मैंने दावेदारी की थी और 2018 में भी हमने स्थानीय प्रत्याशी की मांग की थी और टिकट भी मांगा था। हमारी कोई नई मांग थोड़ी कि हम नौ टिकट अभी मांगने लगे। हम तो जब गोविंद राजपूत कांग्रेस में थे उसके 2018 के चुनाव में भी हमने टिकट मांगा, स्थानीय प्रत्याशी की मांग की। ये पूरी विधानसभा में हमने श्री राम यात्रा भी निकाली, कथाएं भी करवाई। जब क्यों नहीं हम अनुशासनहीनता में है? आज वही चीज पे आज हम क्यों अनुशासनहीनता के दायरे में आ गए? भाई उस समय भी तो हमने यही किया था, जब भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक था उस समय भी हमें अनुशासनहीनता की हम पे कार्रवाई होनी थी, जब भी हमें नोटिस जारी होना था उसके पहले क्यों नहीं दिए? आज क्यों अनुशासनहीनता हो गई? अंदर से आत्मिक हमें पूरी भाजपा का सपोर्ट है। माननीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे नेता है, माननीय गोपाल भार्गव जी हमारे नेता हैं, लेकिन गोविंद राजपूत जी को न मैंने उनका नेता स्वीकार किया है और न करेंगे। उसी कारण उनको हमसे एक दुर्भावनापूर्ण हमारे साथ एक कार्रवाई की गई।
तो क्या ये मान लिया जाए कि अब भाजपा में पुराने कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं है, नए जो आ रहे हैं उन्हीं को टिकट पद प्रतिष्ठा सत्ता सरकार के उसमें चल रही है, सालों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बहुत अनदेखी की जा रही है और जो 2018 में इसी कारण से 2018 में यह परिणाम भुगतना पड़ेगा और यही हालात रहे तो 2023 में फिर भारतीय जनता पार्टी को यह परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से कार्यकर्ता की अनदेखी की जा रही, इतने लंबे सरकार होते हुए भी वो कार्यकर्ता दर दर भटक रहा है, इससे कहीं न कहीं आने वाले समय में पार्टी को नुकसान होगा और इन जैसे लोग आ गए पार्टी में, इससे तो मतलब बहुत काफी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना। हमने जिस भाजपा में 30 साल दिए, अगर किसी वरिष्ठ भाजपा के द्वारा कोई शिकायत पर मुझे पार्टी से निकाल दिया होता, मैं चरण बंदन करता, उनका स्वागत करता कि वो भी हमारे भाई हमसे वरिष्ठ थे और मुझसे कुछ गलती हुई तो हमें उसकी सजा मिली।